Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डियर परी। आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बीए पीएससी फाइनल ईयर मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैथ्स में हमारे 3 पेपर होते हैं। पिछले पेपर में मैंने आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो अब की बार हम रियल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर 2025 एग्जाम्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप वीडियो को ईजिली देख लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अब देखते हैं हम रियल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैथ्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीएससी के अंदर 40 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, बीए के अंदर 26 या 27 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो जो फर्स्ट 4 सेक्शंस के अंदर 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके अंदर 2-2 पार्ट्स होते हैं। एंड जो 5th सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है बीए के अंदर भी एंड बीएससी के अंदर भी। तो एक एक जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन वाइज होते हैं, वो 7-7 मार्क्स के होते हैं बीएससी के अंदर एंड 5-5 मार्क्स के होते हैं बीए के अंदर। एंड कंपलसरी सेक्शन में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बीएससी में एंड बीए के अंदर कंपलसरी सेक्शन में 1.5 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 2024 के मई के एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो कि रीअपियर वाले क्वेश्चंस हुए थे, क्वेश्चन पेपर था उसी के अंदर। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन पे तो डबल स्टार मार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है वो सारे अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो 3-4 बार रिपीट होके पूछे गए हैं। पिछले 5-6 सालों में यही क्वेश्चन बार बार आते, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। अब देखो, ये 6 क्वेश्चन है, ये 23 के एग्जाम्स में पूछा गया था। इसके अलावा 7th क्वेश्चन डबल स्टार मार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आने का चांस पक्का, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन 22 में पूछा गया था। 9th क्वेश्चन भी 22 के एग्जाम्स में ही पूछा गया था। एंड 10th क्वेश्चन है जो 24 में भी और 22 में भी, दोनों साल में पूछा गया था, तो ये आ सकता है। यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन है ये 21 के एग्जाम्स में पूछा गया था। अब देखो 12th क्वेश्चन, तो 12th क्वेश्चन में क्या पूछा गया, P इज ए रीइंफोर्समेंट ऑफ P कंटेनिंग P पॉइंट्स मोर देन P। यहाँ पे fx इज लेस देन इक्वल्स टू K फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी क्लोज्ड इंटरवल में है। तो यहाँ पे ये हमारा निकालना है। 12th क्वेश्चन एंड 13 क्वेश्चन दोनों 21 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो अब देखो, हम आ गए यूनिट सेकेंड में। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल स्टार मार्क है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने 2 इंटीग्रल का एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये भी आ सकते हैं और चेंज होके आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी मेथड है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन दोनों मई 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए थे 3 मार्क्स में। अब देखो 4th एंड 5th क्वेश्चन दोनों स्टार मार्क क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन भी स्टार मार्क है। 5th वाले में डिरिचलेट टेस्ट पे पूछा जाता है एंड एबल्स टेस्ट भी पूछा जाता है 3 मार्क्स में। इवेलुएट का क्वेश्चन आ सकता है। इवेलुएट के अंदर यहाँ पे सेम भी आ सकती है एंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही शो दैट जो भी इक्वेशंस होगी यहाँ पे मैथ्स में चेंज भी कर सकते हैं एंड सेम भी आपसे सेम एज इट इज भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7th क्वेश्चन 23 के एग्जाम्स में पूछा गया था। इससे ऊपर वाले जो भी क्वेश्चन के 24 के एंड 23 के एग्जाम्स की हैं। 8th एंड 9th क्वेश्चन ये भी 23 एंड 22 में रिपीट होके पूछे गए क्वेश्चन से। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, मैथ्स के अंदर इक्वेशन सेम भी आ जाती है, चेंज होके भी आ जाती है। तो यहाँ पे कंडीशंस भी चेंज होता है और इक्वेशंस भी चेंज हो जाती हैं। मेथड सारे वही रहेंगे, तो आप मेथड्स देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो 9th क्वेश्चन, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो यहाँ पे 1-2 मैंने आपको बता रखे हैं, सेम भी आ सकते हैं, चेंज होके भी पूछे जा सकते हैं। 10th क्वेश्चन भी स्टार मार्क है। यहाँ पे भी कंडीशन कई बार सेम भी आ जाती है, चेंज हो सकती है। 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ज़्यादातर 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम आ गए यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन डबल स्टार मार्क हैं। एनी मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी बाउंडेड और नोट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बाउंडेड मैट्रिक्स एक्स डी स्टार, जहाँ पे आपको कंडीशन ये दे रखी है। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन दोनों टाइम पूछा गया था, 2 से 3 बार रिपीट हो गया, एज इट इज क्वेश्चन आया है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी एज इट इज 2 से 3 बार रिपीट हो गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इस पर भी स्टार मार्क है। फोर्थ क्वेश्चन भी मई 2024 के एग्जाम में एंड ऊपर वाले भी मई 2024 में ही सारे पूछे गए थे। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, ये 23 की हैं। सिक्स क्वेश्चन स्टार मार्क है, 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है इसको। अब देखो ये है सेवन्थ क्वेश्चन, तो 1 से रिलेटेड की सेवन्थ क्वेश्चन भी है, ये भी 3 या 4 मार्क्स में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था। 8th क्वेश्चन 22 में पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अब की बार आ सकता है, तो इसको भी कर लेना। इसके अलावा 9th एंड 10th क्वेश्चन 21 के एग्जाम्स में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा 11th एंड 12th क्वेश्चन ये भी 21 के मार्च के एग्जाम्स में पूछे गए थे, ये भी 3 या 4 मार्क्स में पूछी जाती हैं। आप देखते हो यूनिट फोर्थ में, तो यूनिट फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन मई 2024 में पूछा गया था, 4 मार्क्स में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारी ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था मई 2024 के अंदर। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ये भी 24 में ही पूछे गए थे। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन एंड सेवन्थ क्वेश्चन है, ये वाले 23 के अंदर पूछे गए। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार मार्क है एंड सेवन्थ क्वेश्चन भी स्टार मार्क है। मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। अगर आपको उनको भी अच्छे से कर लोगे तो आपका पासिंग का जो क्वेश्चन पेपर वो अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर मेरे बताओ ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सारे वही क्वेश्चंस करवाती हूँ जिनके आने के चांसेस होते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा 22 के एग्जाम्स में पूछा गया था। इसके अलावा जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट होकर पूछा जाता है, सेम एज इट इज इसी कंडीशन में। इसके अलावा जो 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, ये दोनों 22 के एग्जाम्स में पूछे गए थे, 3 मार्क्स में। एंड जो 12th क्वेश्चन है ये 21 के मार्च के एग्जाम से पूछा गया, तो 3 मार्क्स में। इसके अलावा जो 13 क्वेश्चन ये भी मार्च 2021 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना। अब हम आ गए फिफ्थ सेक्शन में। फिफ्थ सेक्शन होता है हमारा कंपलसरी, इसके अंदर 1.5 या 2 मार्क्स के पार्ट्स पूछे जाते हैं। डिफाइन लोअर एंड अपर सम्स ऑफ फंक्शन ऑफ कोरस्पेंडिंग टू द पार्टीशन बी, डिफाइन मैट्रिक एंड मैट्रिक स्पेस, डिफाइन कोची सीक्वेंस विद एग्जाम्पल। फोर्थ वाला तो 2 से 3 बार पूछा गया, डबल स्टार मार्क है, ऐसे भी फिफ्थ में। डिफाइन सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, डिफाइन क्लोजर ऑफ ए सेट एंड डिराइव्ड सेट। तो ये जो डबल स्टार मार्क है 2 से 3 बार रिपीट होके पूछे जाते हैं, बाकी सिंगल वाले 1-2 बार पूछे गए हैं। डार्बोक्स थ्योरम भी कर लेना। नेक्स्ट भी यहाँ पे भी एक डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी सेम 2 से 3 बार पूछा गया है, जिसके अंदर आपको कंप्यूट करना है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीजर। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है। डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल इन एन मैट्रिक स्पेस, डिटरमाइन द क्लोजर ऑफ ए एंड सेट ए, प्रूव द इनइक्वालिटी बाय यूजिंग फ्रोलानी इंटीग्रल, प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन है, ये रिसेंट में ही पूछे गए, सारे वही क्वेश्चन है जो रिसेंट के एग्जाम्स में पूछे गए 4-5 साल में। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे ग्रुप्स एंड रिंग्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।